संगीत की साधना से मिलती है मन को शांति। चैतन्या सिन्हा। वाराणसी की रहने वाली चैतन्या सिन्हा सुरीले सुपरस्टार सीजन 2 की विजेता और सिटी एक्सीलेंस अवार्ड 24 से सम्मानित हो चुकी हैं। उन्होंने संगीत के बारे में बात करते हुए बताया कि संगीत एक ऐसी साधना है जिससे मन को शांति मिलने के साथ हमेशा शरीर में एक ताजगी का अनुभव होता रहता है। संगीत को हर कोई पसंद करता है, वो किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति को हो, लेकिन जब संगीत की बात आती है तो म्यूजिक कुछ भी हो उसके अंदर एक थिरकन होने लगती है। संगीत का मानव जीवन से बहुत प्राचीन संबंध है। यह जगत को ईश्वर का एक अनुपम दैविक वरदान है। सबसे पहले तो मुझे इसके जो मुझे ऐड मिला ये इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू मुझे ऐड मिला। और सबसे पहली बात तो मैंने फॉर्म भरा और जैसे जैसे मैंने ऑडिशंस क्वालिफाई करती गई, सबसे पहले तो मैं टॉप 20 में आई, देन टॉप 15 में, फिर धीरे धीरे टॉप 10 और टॉप 5 में आई। तो टॉप 5 में मुझे एज अ बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला इन द सुरीले सुपरस्टार सीज़न 2 में, जिसके शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया ये सुरीले सुपरस्टार था। तो उसमें मतलब समझिए कि काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से बहुत लोग को छांटा भी उन्होंने और जिनका उनको बेहतर लगा उन्होंने आगे बढ़ाता गया। एंड दस बिकॉज ये जो जीती हूँ मैं, सबसे पहली बात तो वोट्स की वजह से इतना मेरा हाई रहा कि हर गानों में मैं आगे रही। तो सिटी एक्सीलेंस अवार्ड 24 भी आपको मिला है जी। इसके बारे में? सिटी एक्सीलेंस अवार्ड तो मैंने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म डाला था, बस ड्रॉप आउट किया था। तो उस पर मैंने बस उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स मांगी, आपके बायोडाटा, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है। तो उनको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत अट्रैक्टिव लगा और उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं दूंगी आपको आगे चांसेस, हो सकता है वो आगे फर्दर प्रोग्राम में दें। तो इस वजह से आज मुझे नॉमिनेट किया गया फॉर द बेस्ट सिटी इलेक्शंस अवार्ड इन वाराणसी फॉर द बेस्ट सिंगर एज एन म्यूज़िक टीचर। चैतन्या जी, कॉम्पिटिटिव युग में क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि आप लोगों को अलग लोगों से बनाती गई और आपने इतने विनिंग अचीवमेंट को दिया? सबसे बड़ी बात कॉम्पिटिटिव की दुनिया में देखा जाए तो आजकल हर फील्ड में बहुत कंपटीशन है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो क्षेत्र सिंगिंग का है उसमें लाखों बच्चे रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक दो गिने गिने। उसमें से हमारी चीज़ें कभी बाई लक भी इसमें माना जाता है कि कुछ लोग को बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो आगे इनको बढ़ाना चाहिए। जैसे आप रियलिटी शोज़ में देखते हैं तो इतनी प्रेफर नहीं करते हैं, उन लोगों को तो बस एक फिक्स्ड रहता है कि इतने बच्चे को लेना है। बट ये सब चीज़ें जैसे कॉम्पिटिशन या ऑनलाइन अदर रियलिटी शोज़ के मुकाबले तो ये बहुत बच्चे को प्रोत्साहन बढ़ाता है। दूसरी बात कि वो एक एक खूबियों को देखता है कि हाँ आप कितने आगे तक जा सकते हो और आगे मंच भी देते हैं ये लोग, मौका मिलता है मुझे प्रदर्शन करने का। आप सिंगर भी हैं मैं एज अ टीचर के थ्रू देखती हूँ बीच में, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। टीचर मतलब टीचर होता है, आप जो सिखाओगे, आप जो मतलब टीचर का काम ये होता है कि मार्गदर्शन देना, आप जो सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। तो मेरा काम है कि आप आ रहे हैं क्लास में, बी सिंसियर, बी टूवर्ड्स सीरियस रिगार्डिंग सिंगिंग, मेरा ये कहना है। और जिन चीज़ों को ये लोग लाइटली लेते हो तो मैं कहती हूँ कि भाई अगर सीखना है सीखो। तो संगीत की विज्ञान का एक अवतार है, तो उस चीज़ को आप लेके चलिए, तभी आप जीवन में कुछ आगे कर पाएंगे अगर इसमें जाना है तो। चैतन्या जी, आप क्लासिक में रहती हैं कि वेस्टर्न ज़्यादा आपको अच्छा? मेरा हर जोनर रहता है। मेरा तो सबसे ज़्यादा मैं शुरू तो क्लासिकल से ही सीखी, क्योंकि हमारा जो भारतीय म्यूज़िक है, भारतीय संगीत का म्यूज़िक, उसमें मेनली हमारा शास्त्रीय होता है, क्लासिकल म्यूज़िक हमारा बेस है वो। अगर अब बेस हम नहीं सीखेंगे तो आगे जाकर कुछ हो नहीं पाएगा। आप ना वेस्टर्न गा पाओगे, आप ना लोक संगीत गा पाओगे, ना फिल्मी संगीत, कुछ भी नहीं गा पाएंगे। हमारा बेस, हमारा आधार शास्त्रीय संगीत है, उसी से लोग आजकल सीख रहे हैं। वो सीखोगे। बात की जाए तो आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है, कहाँ से आपने ये संगीत सीखा है? सबसे बड़ी चीज़ तो मेरा क्वालिफ़िकेशंस तो सबसे पहले मैंने सनबीम से पास आउट हूँ, सनबीम भगवानपुर से। वहाँ से मैं 2017 के लगभग मेरा पास आउट है और मैं एज अ ऑप्शनल मेरा म्यूज़िक रहा है। उसके बाद मैंने BHU का एक फॉर्म भरा था, बैचलर इन म्यूज़िक। तो मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा एक सिलेक्शन हुआ, तो मैं BHU में एज अ बैचलर इन म्यूज़िक की, BPA यानी बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसके साथ साथ ही मेरा आपका मास्टर्स भी हुआ है म्यूज़िक BHU से, जो कि मैं 2022 में पास आउट हुई। उसके साथ साथ ही मेरा प्रवीण हुआ है 7th ईयर, जिसमें कि हमको फर्स्ट डिवीज़न मिला है। क्योंकि ऐसे लोग प्रवीण में खासकर उनका नहीं अच्छा हो पाता, अच्छा रैंक नहीं बन पाता या उनको बैक कर दिया जाता है। लेकिन हमारा ऐसा है कि हमने काफ़ी अपनी चीज़ों को एफर्ट दिया, तो प्रवीण जैसे
ईयर में, मतलब प्रभाकर होता है, देन उसके बाद हायर वो डिग्री होती है। तो उसमें 7th ईयर का है, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिला प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में। फैमिली का सपोर्ट इन सभी के बीच में आपके लिए? बहुत है। फैमिली की सपोर्ट तो सबसे बड़ी श्रेय तो मैं अपनी मम्मी को दूंगी, क्योंकि वही मुझे आगे बढ़ाती। कहीं भी जाना होता है तो स्कूल्स में अधिकतर छुट्टी नहीं मिलती है ना, तो क्या करती हैं कि बहुत डर जाती हैं कि क्या करें, छुट्टी ले कि नहीं लें। उसके बाद वो बिना संकोच किए वो छुट्टी ले के फिर उसके बाद वो चलती है मेरे साथ। वो कुछ भी हो जाए, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। उनका ऐसा है कि वो स्कूल भी छोड़ देंगी, सब कुछ कर देंगी, बट मेरा काम जो है वो पूरा करके रहेंगी। तो फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है कि मुझे अभी और आगे जाना है इन हायर एजुकेशन। मुझे बनना तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये टीचिंग लाइन तो अभी एज अ पार्ट टाइम है, बट मुझे बनना है प्रोफेसर के रूप में। मैं चैतन्या की मम्मी हूँ। आज मुझे अपने आई एम फील वेरी प्राउड ऑफ हर कि मेरी बेटी आज इतना आगे निकल गई। एक्चुअली ये नेचुरली ये सिंगिंग स्टार्टिंग से नहीं करती थी, बट स्टार्ट किया तो इसने कभी गिव अप नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पर प्राउड फील करती हूँ कि सी इज़ माई डॉटर, और बहुत अचीव करती है, बहुत मेहनत करती है। पहले इसका एजुकेशन लाइन नहीं था, बट अब एजुकेशन लाइन पे भी अकॉर्डिंग टू पापा कि पापा कहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो अब उस लाइन में चली गई। अपना म्यूज़िक को साथ, दोनों चीज़ को साथ लेके चल रही है, तो मैं इसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। जी मैम, आज भी कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं मैम जहाँ पे बेटा बेटी के बीच में भेद करते हैं, क्या नहीं कहेंगे सर, इसके? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करती। मेरी बड़ी वाली बेटी कनाडा में रहती है, शीज़, और मैं चाहूँगी कि इसे जहाँ भी मिले अपॉर्चुनिटी मैं इसे वहाँ भेजूँगी। बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता सर, बनाने पे डिपेंड करता है। ये आपके एटीट्यूड आप पर निर्भर करता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।